श्री प्राणनाथ प्यारे प्रथम लाभ दो चरण को धनी है ना छोड़ायो लाख तली लाल हेड़िया मेरे इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन कदमों लागू करूं सेजदा पकड़ के दूं पाए हुक्म करत है मासूम बीच आशिक के दिल आए मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजूरू क्यों न हो कटू कटू अजूरू क्यों न हो कटू कटू वंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र दीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, महामती श्री लालदास जी महाराज की जय, बाबा दयाराम साहेब जी की जय, सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, परमहंस श्री चरणदास जी महाराज की जय, परमहंस श्री हरिदास जी महाराज की जय, सद्गुरु श्री जवाहरदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। प्रणाम परम धाम देख करिके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख सकल दुख भागे हैं, कहत है मस्तान जाको लागी इसक तान,
रूहें देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी परना जी में विराजे हैं। श्री प्राणनाथ जी गुम्मट जी में विराजे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री श्यामा जी महारानी की। सात अगस्त सन 2022 चल रहा है। आज रविवार 21वां दिन इस वर्ष की श्री बीतक साहेब जी की चर्चा कथा का श्री श्यामा जी के दरबार में श्री श्यामा जी की मेहर से उनके चरणों में बैठ करके यह आज 21वां दिन आ पहुंचा है। श्री गीतक साहिब में आनंद करने के लिए, रस सागर में गोते लगाने के लिए। कल की बीतक का अगर हम सार लें तो शीर्षक बार हम देखते हैं कि कल हमने सबसे पहले बड़ी पत्री, छोटी पत्री दोनों का मिश्रित रूप से सार का सार लिया। न सिर्फ सार बल्कि सार का भी सार बहुत ही संक्षेप और सूक्ष्म में हमने कल पत्री का भाव हृदय में लिया और यह भी जाना था कि धाम धनी अक्षरातीत मूल स्वरूप ने 2 कागज 2 पत्री लिखी थी। कौन कौन सी? श्री राज जी ने 2 कागज 2 पत्री या 2 कासिद भी भेजे थे। कौन कौन से कासिद कहते हैं? डाकिए को, पोस्टमैन। 2 डाकिए अपनी बात को समझाने के वास्ते आपको वेद और कदेव का सार लेकर के भेजे। कौन कौन से? भूल गए सुंदर साठ जी, वो तो वैसे ही भूले बैठे हैं, इसमें सोचना भी नहीं। सबसे बड़ी बीमारी ये सबको ही है, तुमको मुझको इसको उसको क्या सबको ही है। ये भूल भुलैया ही संसार है, तो इसमें कोई अपराध तो है नहीं, भूल गए तो भूल गए। परंतु जब याद कोई दिलाए तो याद आ जाना चाहिए और याद आकर के फिर उसका स्वाद लेना चाहिए। फिर भूल जाओ तो कोई बात नहीं, फिर कोई मिल जाएगा याद दिलाने, और नहीं मिलेगा तो अपना क्या जाता है। तो राज्य की टेंशन नहीं याद दिलाना, उनको जरूरत है तो देंगे, नहीं है तो अपन तो भूले बैठेंगे। अच्छा फिर कोई कहेगा बाद में तुम भूल गई हो, तुम पर गुनाह है। बोले हम कौन सी भूलती हैं, बुलवाया किसने, है ना? राज्य ने बुलवाया, हम थोड़े भूल के बैठे। तो ऐसे में भूल गए कोई बात नहीं। सुंदर साहब जी 2 कागज या जिसे 2 पत्री कहा गया और 2 कासिद जो लेके आए थे उनका नाम है फुरमान और भागवत। फुरमान पुराण एक ही बात है, वो लेकर के आए थे, ठीक है। और हमने कल ये भी जाना था कि हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान हमने कोई भी नहीं लिए आज तक, है ना? हमारे को कुछ बाणी पढ़ते ही नहीं तो निशान कहां से ढूंढेंगे? अच्छा बाणी पढ़ते नहीं है, बाणी गीतक के अलावा और ग्रंथ पढ़ने की परिणामी होकर सोचने की कल्पना भी नहीं करते, क्योंकि उनको तो हम यूं दूर कर देते। बोले बात आपा की करनी है, ये उपनिषद वेद हमने क्या करना है, वो हमने क्या करना है, हम तो ऊंचे वाले हैं।
और ऊंचे वाले जाकर के ऊंचे वाला ग्रंथ जो है उसको कपड़े ढांप देते हैं, और कपड़े ढांप के इतने सुंदर सुंदर वस्त्र श्रृंगार करते हैं कि भूल ही जाते हैं उस श्रृंगार की शोभा के अंदर में कि वास्तव में जो मेरे धाम धनी के अंगों को निरतना निहारना है, मतलब वाणी के प्रकरणों को पढ़ना है, जो वाणी के अध्याय हैं उनका आनंद ले, वो तो जाते हैं भूल। क्यों? श्रृंगार में इतने मस्त हो जाते हैं। ये पता है क्या है चुटकुला? ये वैसे ही है, आपके पति को क्या पसंद है इसकी तो टेंशन आपको है नहीं, मैं बाहर जाके पार्टी में कैसे दिखूंगी ये जरा ज्यादा टेंशन है। उस चक्कर में क्या होता है, पति को पसंद है कभी तू माथे पे बिंदी लगा और ये क्या कहते हैं वो सिंदूर लगा, और मतलब बिल्कुल देसी टाइप करके और वो अपनी स्टाइलिश टूले मार के चलिए। ये हमारा हाल ऐसा ही है क्या कि राजी कह रहे हैं भाई मुझे पढ़, मैंने तुझे पढ़ने के लिए बानी दी है। श्रृंगार करना भी अच्छी बात है, करना वो भी करना, पर वेले टाइम है ना, जब 12 से 3 के बीच में हो तो तैयारियां करना, बातें करना श्रृंगार की, और श्रृंगार के समय श्रृंगार करना, अन्यथा बाकी टाइम जो लीला चल रही है वो मेरे साथ बैठ। तो ऐसे में हमने कल जाना था, 2 कागज आए थे, और फिर अब राजी महाराज दिल्ली छोड़ उदयपुर आए। तो दिल्ली में 16 माह रुक करके धर्म युद्ध करके 12 मोमिनों को वहां छोड़ के कसाले में आप शिवजी साहिब जी वहां से चल दिए। बाद में पता लगा कि 12 मोमिन भी आ गए, लेकिन उससे पूर्व में सुंदर साहिब जी क्या हुआ था, जब राज्य को ये पता लगा कि मेरे मोमिन गरीब फकीर निर्मल मोमिन हैं, प्यारे प्यारे मेरे सुंदर साहब, वो इतना कष्ट पा रहे हैं और औरंगजेब ने और उसके अधिकारियों ने इतना दुख दिया, तो राज्य महाराज को कहा, मन में आया कि ये जगने वाला नहीं है, ये ज्ञान की भाषा नहीं समझ, ये कर्मकांडी बाह्य आडंबर दिखावे वाले लोग, ढोंग वाले लोग ये ज्ञान की भक्ति की प्रेम की भाषा समझते ही नहीं है। अतः इसको समझाने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए अब कोई और उपाय करने के वास्ते दामदनी वहां से प्रस्थान किए। तो कहते हैं आप दिल्ली छोड़ उदयपुर आए, फिर पुर में आए। कहाँ आए सुंदर साहब जी? पुर है ना, सांगानेर से आमेर के बीच, सांगानेर से आमेर के बीच में पुर आता है। पुर है ना, जयपुर, जो शिवजी साहिब जी के इतिहास के समय में आने के वक्त बसा नहीं था। राजा जय सिंह ने इसको शिवजी साहिब जी के यहाँ आने के काफी सालों बाद बसाया था। तो इस तरीके से फिर वहां मुकुंदास जी 400 रुपए और शेख बदल भाई 300 रुपए देते हैं, और यहाँ पर सब जगह भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है। और हमने कल भी जाना था सुंदर साहब जी के राज्य महाराज 3 दिन तक जयपुर में रहे, परंतु भोजन प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी जयपुर में। आज जयपुर का सुंदर साहब बहुत राज्य महाराज की ही कृपा से धनवान काफी है, जो नहीं है वो और हो जाए, है ना, ये भी यहाँ से शुभकामना है। लेकिन याद रखना, श्री पन्ना परम धाम में जहाँ धाम धनी आज भी विराजमान है, अपनी इस भूल टाइप का, भूल तो नहीं कहेंगे पर भूल टाइप का, भूल जैसी का प्रायश्चित या पश्चाताप या उसको याद करके, जब कभी भी पन्ना परम धाम में आप जो भी दान दक्षिणा देते हैं 100-200 रुपया अपने हिसाब से गुल्लक में डाल दो या जमा करा दो, भोजनालय में जरूर देना। मेरे धाम धनी के लिए यह कोई पकवान, कोई मिठाई, कोई अथाना, कोई रोटी, कोई पूरी, कोई दाल, कोई ये सब्जी, कोई वो सब्जी समझ करके एक कटोरी जैसे सुंदर साहब घरों से लाते थे ना, ऐसे एक 150 रुपया एक्स्ट्रा देना, जितना दिया उसके बाद में। क्यों? क्योंकि मेरे धाम धनी मेरे घर आके 3 दिन भोजन नहीं प्राप्त कर पाए। ये एक तरीके से भावना है, अच्छी लगे तो जरूर मानना। फिर वहां से आप हिंदू राजा को जगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। 12 मोमिन जो वहां परेशान थे, दुखी थे, उनको भी आपने बुलाया और उन्होंने मुस्लिम वेश का त्याग करके अपना पुनः मूल हिंदू वेश धारण किया। यहाँ उदयपुर में
मुकुंदास जी के कहने पर लाधू मसानी नाम का एक सुंदर सा विमान लाया, उसने घरों में ठहराया, बहुत लीला अच्छी हुई। और वहां पर उदयपुर का जो राणा है उसने भी आनंद मंगल से बहुत दर्शन तो पाया, पर ईमान ला करके भी ला नहीं पाया, क्योंकि वो उसके जो अधिकारी थे, जो उसके सबॉर्डिनेट थे, कर्मचारी थे, उनके कारण से वो राज्य महाराज के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाया। सिर्फ एक साधु संत महात्मा के रूप में उनको देखता रह गया, और देख करके बस रास के कुछ कीर्तन सुन के थोड़ा बहुत मस्ती आई ही थी कि इतने में औरंगजेब का दावा बोल दिया। तो वहां से फिर आपको श्री जी साहब जी को उदयपुर से उस राणा ने विदाई दी। इसी के बीच में तालाब में आपने कल पाया था आनंद, क्या था, क्या आनंद पाया था? वह वेश धारण किया था। कौन सा वेश? जिसको कहते हैं कारी कामरी रे मोह प्यारी लागे तू। और हमने यह भी जाना था कि कारी कामरी का अर्थ क्या होता है। चीरक भेष कारी कामरी निर्गुण फकीरी भेष, इनका मतलब अर्थ क्या होता है कल हमने जाना था। इसका अर्थ होता है वैराग्य, त्याग, त्याग और वैराग्य, इसका अर्थ। और कपड़े बदलने से या कपड़े कुछ इधर उधर करने से अंदर थोड़ा ही बदल जाता है। अंदर बदल जाता है तो कपड़े अपने आप सफेद हो जाते हैं या काले हो जाते हैं, कुछ भी कहेंगे, या तो सफेद या काले। ऐसे हमने कल थोड़ा बहुत जाना था। आज भी निर्गुण फकीरी वेश का प्रसंग है और आनंद लेंगे। और इस तरीके से श्री राज्य महाराज उदयपुर से विदाई, उनको सिरोपाव देके वो राजा भेज देता है। और रामधनी अपने समस्त सुंदर साथ के साथ में दिल्ली छोड़ उदयपुर आए। और उदयपुर से आप मंदसौर की ओर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। जागनी लीला का आगे आगे बढ़ता है। आइए महामती श्री लालदास जी महाराज का आह्वान करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में बेर बेर लाग करके उनको कहते हैं कि आज के बीतक के प्रसंग में हम सबको ले चलें। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का भगत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे तकत, लाल आगे आए बैठे तकत। अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राणे पर, हुआ मुलक चल बिचल, हुआ मुलक चल बिचल। आज विक्रमी संवत 1737 है सुंदर साहब जी। अब आज विक्रमी संवत 2079 नहीं है, ये तो एक्चुअल में है ना, वो नहीं है। अब आप बीतक में आ गए हैं, लालदास जी महाराज आ गए हैं, तो अब विक्रमी संवत चल रहा है 1737, जिसको अपने आज का 2022 वाला निकालना हो तो 1737 में से 57 घटा ले वो हो जाता है। मुझे जो भी कुछ आप लगाए है ना। और मस्ती की बात, मस्ती का आलम क्या है? आज मेरा धाम का दुल्हा, मेरा श्री जी साहेब, मेरे सिरताज जो शरीर धारण किए हुए हैं, नरतन जो उन्होंने धारण किया है, श्री मिहिर राज ठाकुर का, उसकी आयु कितनी हो गई सुंदर साहब जी? कितनी हो गई? 62। कितने वर्ष के हो गए श्री मिहिराज? जब मंदसौर में पधारते हैं तो आप 62 इयर्स की नरतन आयु को प्राप्त
प्राप्त हो रहे हैं, आपका उम्र इतना हो गया है। अच्छा, अब विक्रमी संवत 1737 भी चल रहा है, तो विक्रमी संवत 1740 को जब आप श्री मिहिर राज जो कि हैं श्री राज, जब अपने घरों पहुंचेंगे, निज घर पहुंचेंगे, अपना ठौर पे जाएंगे, उसमें सिर्फ कितने वर्ष बाकी हैं? 3 वर्ष, है ना। ऐसे आनंद लीजिए सुंदर साथ जी आज की बीतक में। अब गांव मंदसौर की आए उदयपुर से चल, अब लालदास जी महाराज कहते हैं मंदसौर शहर की बात करते हैं कि जो उदयपुर से चल करके यहाँ आए हैं, और जब नौरंग चढ़ा राणे पर, नौरंग कहते हैं औरंगजेब, नवरंग नौरंग ये औरंग ये सब और उसका नाम है औरंगजेब राजा का। कहते हैं जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुलक चलक चल, मुलक कहते हैं देश को, मुलक राज नाम होता है ना, तो मुलक कहते हैं देश को, और चल विचल का मतलब होता है इधर उधर हो जाना, हिल डुल जाना, तितर बितर हो जाना। तो इस तरीके से संवत 1736 लगा 37 जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे, तब मंदसौर के बीच में सब आ गए। इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप, इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की, लालदास जी क्या कहते हैं? शोभा छब छवि, छवि शोभा छब स्वरूप की, वारों कोटक रूप। कोटक किसे कहते हैं? कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि का क्या मतलब होता है जी? कोटि का मतलब क्या होता है? जो पहनते हैं कुर्ते के ऊपर, तो कोटि कोटि करोड़ों बार प्रणाम, मतलब अनंत बार, बार बार वेद वेद में प्रणाम ही प्रणाम, प्रणाम ही प्रणाम। तो ऐसे कहते हैं वारों कोटक रूप मैं मेरे राज्य की इस फकीरी रूप पर, लालदास जी कहते हैं कोटक करोड़ों रूप बार दूं। अच्छा, राज्य ने करोड़ों रूप कब धारण किए? समझने वाली बात है, अभी समझेंगे क्या है। राज्य में करोड़ों रूप बार धारण कर किए, जो लालदास जी महाराज उन सब का समुच्चय बना के, एकत्र करके समूह बना के कहते हैं ये फकीरी भेष पे वार डालता हूं मैं सारे राज्य के वो वाले स्वरूपों को। आपने कितने स्वरूप देखे राज्य के? यहाँ अपने हाथ के वस्त्र भूषण छोड़ करके, वो जो कौन है वो छिलता है चौपड़ में, उसको उसके वस्त्र छोड़ दो आप। ये सब तो हमारे संसार के वस्त्र, काल माया के वस्त्र आदि है, इनके नहीं। ये कहाँ है कोटक रूप जिनको कहते हैं अब की बार फकीरी रूप अनूप, और मैं जो वो कोटक रूप है उनको इकट्ठा करके उन सारे स्वरूपों को मेरे धनी जी पे वार देता हूँ। वार देने का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि वार के उसको साइड में रख देता हूँ ना, वार देने का यहाँ कहावती तात्पर्य है। द बेस्ट ये लगा उनको लालदास जी को अब तक। अब बताओ वो कहाँ है स्वरूप? आइए अपन ढूंढते हैं, फिर आगे चलते हैं, फकीरी भेष का आनंद करेंगे। एक बार चौपाई वापस पढ़ लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की, 12 कोटक रूप बार देते हैं। आइए देखो, मैं आपको यहाँ पर धामधनी की कृपा से कुछ शोध के आधार पर आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि कितने कुछ स्वरूप जो सिंपल लैंग्वेज में अवेलेबल है वाणी और भीतर में। फिर उसके बाद में आप समझना उस चीज को अपने चिंतन से। सबसे पहले कहा गया 2 महाश्रृंगार। कौन कौन से हैं? वाणी में 2 महाश्रृंगार कहे गए। श्री तारतम वाणी श्री कुलजम स्वरूप साहब ग्रंथ के अंतर्गत 2 महाश्रृंगार हैं। महाश्रृंगार जो आप 1500 3000 रुपए देके वस्त्र आभूषण मंदिर में सेवा करते हो, वह इस संसार के श्रृंगार है, वो भी जरूरी है, पर वो प्रतीक है, सिर्फ इंडिकेटिव है। उनसे सहायता मिलती है आनंद की कि हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो जो है पहुंचाना चाहते हैं जहां पर, वो ये चीज है। ये फाइनल श्रृंगार है अंगना के लिए। 2 है, वर्णन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, समय सीमा है।
कहते हैं खुले अंग श्रृंगार छवि छाती, ये महाश्रृंगार है। अंगना जिस दिन खुले अंग श्रृंगार छवि छाती का दर्शन पा लेती है, वो अंगना अपने जागने के ब्रह्मांड के अंतर्गत चिंतन और मनन चितवनी के आधार पर परम सुख पा लेती है, जिसको हमने प्रारंभ में भी समझा था। लज्जत भी उसका उसका स्टाइल है। और दूसरा कहा गया मुख कमल मुकुट छवि, वास्तव में ये उल्टे हैं। मुख कमल मुकुट छवि पहले है, फिर खुले अंग श्रृंगार छवि छाती है, पर लिखने में गलती है। तो मुख कमल मुकुट छवि, जिस दिन धाम धनी अक्षरातीत का मुख कमल का मुख यानी मुख और कमल यानी कमल के समान खिलता हुआ मुख जो है और मुकुट धारण किया हुआ की छवि जिस दिन हमें दिख जाएगी, उस दिन महाश्रृंगार का आनंद आया। 2 महाश्रृंगार थे। अब आइए आगे 5 श्रृंगार रास में आए हैं सुंदर साथ जी। कौन कौन से? 3 श्री राज्य के, 2 श्री श्यामा जी के, ठीक है। और योग माया के अंदर में भी श्रृंगार है राज्य का, एक ठाकुरानी जी का, ठीक है। और फिर सुंदर साथ जी का भी, सुंदर साथ जी का सागर ग्रंथ में भी है, ठीक है। इस प्रकार से अब आ जाइए, 2 महाश्रृंगार तो थे चिंतन चितवनी में, ठीक है। सागर ग्रंथ के आधार पर 5 श्रृंगार। अब देखिए योग माया के अंदर में 2 श्रृंगार, ठीक है, ठाकुरानी जी का और श्रीराज जी का, सुंदर साथ का भी। परंतु योग माया में और भी श्रृंगार हैं। बोले कौन से हैं? बोले एक तो वो जो ब्रह्मानंद स्वरूप योग माया ने प्रदान किया था, योग माया ने दे दी ना, तो एक वो श्रृंगार था। एक जब आप राज्य वहां योग माया में अंतर्धान हुए तो आया स्वरूप कर नए श्रृंगार ब्रह्म भजना आनंद सुख लिए अपार, ये भी अलग श्रृंगार है मेरे धनी का। और इस तरीके से काल माया के ब्रह्मांड में देखिए, सबसे पहले मेरे बाल कृष्ण लाल का श्रृंगार, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार क्या है सबको पता है। कृष्ण जी की तस्वीर फोटो देखते ही आपको पता लग जाता है। और उल्टा बोला जाए तो कृष्ण का नाम लेते ही वही दिखता है तस्वीर। कौन सी? मोर मुकुट है, पीताम्बर है, गले में पटुका लगा हुआ, पेट में पटुका बंधा हुआ है, बांसुरी उसमें खूपी हुई है, छोटी सी लंगोटी पहनी हुई है, नंगे पैर है, ये श्रृंगार है। और फिर नीले रंग की है। नीले बोले तो काले, पर काले नहीं, डार्क नेवी ब्लू कलर की है, नील वर्ड कहते हैं, ये भी श्रृंगार है राज्य का। फिर उसके बाद में श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप है, ये भी श्रृंगार है मेरे धनी का। फिर उसके बाद में निर्गुण फकीरी चीरक देश है। और आज वर्तमान में मंदिरों के अंदर में, प्रणामी मंदिरों में जो श्रृंगार होता है वो भी एक श्रृंगार का प्रकार ही तो है, राज्य को रिझाने का ही तो है, अंगना अपना भाव ही तो रखती है। और फिर उसके बाद में सुंदर साथ जी असली बात जहां लेके आना है उसे कहते हैं, ये जो अंगना अरबा आसिफ जो अरस की है, इस अरस की अंगना के दिल भीतर में चिंतन चितवनी से जो उसके हृदय में मन में आता है वो अपने धनी का वो श्रृंगार करती है। इस तरीके से चितवनी में अनंत श्रृंगार होते हैं। ऐसे अनंत श्रृंगारों को लालदास जी एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके कहते हैं, ये सारे के सारे आज जो मेरा दुल्हा दिख रहा है, मेरा सरताज, मेरा धाम धनी मुझे दिख रहा है, ये फकीरी वेश में दी बेस्ट है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कोटक रूप का मतलब अंदर जाए तो मिलता है। और वैसे तो धाम धनी जी खिन खिन में श्रृंगार बदल देते हैं परम धाम में। आपकी पलक, आपकी आंख टिकती नहीं है, उस टिकती हुई आंख के भीतर में राजी महाराज नित नूतन चिर यौवन अनंत अनंत रूप स्वरूप बदल जाते हैं। आप देख भी नहीं पाते, आपकी आंख रुकती भी नहीं है। और रुक जाए सुंदर साथ जी, जो रुक जाए वो परम धाम नहीं। जहां आपकी आंख टिक जाए वो परम धाम का श्रृंगार नहीं है। क्यों?
परम धाम तो नित्य नूतन है, रोज रोज नया नया। ऐसे आनंद लालदास जी महाराज देते हैं और कहते हैं कि निर्गुण या फकीरी या चीरक भेष का मतलब क्या है सुंदर साहब जी। तो फकीरी भेष का अर्थ है संपूर्ण रूप से वैराग्य धारण करना। और भारत के अंतर्गत जो हिंदू धर्म है हमारा, उस हिंदू धर्म में ऋषि मुनि साधु जन जो होते हैं उनको दो रंग की परंपरा है पहनने की। कौन कौन सी? एक श्वेत, एक भगवा। एक भगवा और एक श्वेत, ये हमारे सभी ऋषि मुनि पहनते आए हैं। और चाहे वो गृहस्थ हो या बिना गृहस्थी के। सन्यासी होने का मतलब ये नहीं होता कि वो शादीशुदा नहीं है या शादीशुदा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सन्यासी भी गृहस्थ होता है ये, लेकिन परंपरा ऐसी चल पड़ी सुंदर साथ जी कि सन्यासी का मतलब बिना शादीशुदा और जो गृहस्थ है वो गृहस्थ है। पर यह परंपरा चल रही। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि होते थे सब शादीशुदा होते थे, वो सन्यासी नहीं होते थे। वशिष्ठ मतलब नाम की लिस्ट बन जाएगी पूरी, और आप अपने धाम धनी अक्षरातीत के दोनों स्वरूप देख लो, दोनों ही गृहस्थ थे, तो क्या वो सन्यासी नहीं थे? ऐसा ये कुछ परंपराएं गलत मुलत सी हैं, इसको ठीक करके फिर जैसे अच्छा लगे अपना लिया करो। तो इस तरीके से परिधान या वस्त्र ये परंपरा है सुंदर साहब जी। भगवा सूर्य का प्रतीक है। सुबह सुबह का सूरज, रात रात का, शाम शाम का सूरज भगवा रंग का होता है। भारत की आर्यव्रत धर्म, आर्यव्रत की इस आर्य धर्म की, हिंदू धर्म की परंपरा है, वो सूर्य से चलती है। हमारा सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है और सूर्य से ही हमारी परंपरा चलती है सुंदर साहब। तो सूर्य यानी भगवा, जब पीला भी चल जाता है, थोड़ा सा लाल भी चल जाता है, थोड़ा सा मतलब पीच कलर के आसपास, सैफरन कलर के आसपास कुछ भी हो, वो सब हमारा सन्यासियों का रंग सा माना जाता है। और सफेद रंग प्राय आजकल परंपरा चल पड़ी है कि यदि आप गृहस्थ हैं तो सफेद पहनिए या पीला पहनिए। अद्भुत आनंद आता है सुंदर साहब जी जब हम अपना आहार, अपना पहनना, अपना बोलना, अपना चालना, अपना सब कुछ सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के अनुरूप करते हैं। तब कल्पना कीजिए आप साड़ी में हैं, माताएं बहनें, और पुरुष धोती कुर्ते में। आप साड़ी में हैं, आपने बिंदी लगा रखी है, ये जो मेहंदी लगा रखी है, ये सिंदूर लगा रखा है और चोटी पहनी हुई है, आलता लगाया हुआ है पैर में, और जो भी अन्य सामग्रियां होती हैं वो पहन करके माताएं बहनें यदि घर में रहती हैं एक, और दूसरा पुरुष धोती कुर्ता या आजकल कुर्ता पजामा में रहते हैं, और घर में धूप, अगरबत्ती, आरती, घंटा, घड़ियाल, इन सब की सुबह शाम आवाज या महक आती है, उस घर के अंदर में भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को बिना बुलाए ही आके रहना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो जाती है। ये चीजें की हमारे घर में आज भी जरूरत है। और इधर से आप जीन्स और कुर्ते में हैं, जीन्स और वो क्या कहते हैं टी शर्ट में, या वो निक्कर में है, आप सोच के देखो आपके घर भगवान तीन भगवान नहीं आने वाले और पता नहीं कौन आ जाएगा, ईश्वर नहीं आने वाले। इसको कहते हैं भेष का असर। ये राज्य महाराज आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप चीरक वेश, भगवा वेश, निर्गुण फकीरी वेश धारण मत करो, पर अपनी संस्कृति के अनुरूप तो वस्त्र धारण करो। इस तरीके से वैराग्य रूपी जो चीरक वेश है आपने धारण किया। वैराग्य आता कैसे है सुंदर साहब जी? ये वैराग्य या वैराग्य या डिटैचमेंट जिसे बोलते हैं, वैराग जिसे बोलते हैं, ये आता कैसे है? मतलब इसे लाया कैसे जाए? तीन चीजें होती हैं, राग, वैराग और अनुराग। राग होता है, रंग होता है संसार में, राग रंग संसार में होता है,
और राग रंग जो संसार में होता है, उससे जब मुक्ति मिलती है तो उसे वैराग कहते हैं। जब आपके अंदर में से राग चला जाता है तो वैराग आ जाता है। संसार से दूर होते ही आप विरक्त हो जाते हैं, वैराग आ जाता है। लेकिन राज्य अभी भी नहीं मिलते हैं, परमात्मा अभी भी नहीं मिलते हैं, अभी भी भक्ति का काम चला नहीं है। क्यों नहीं चला है? क्योंकि आपको राग से छुटकारा पाया तो विराग आया, और जब सुंदर साथ जी विराग से भी छुटकारा पाया तो अनुराग आपके अंदर में आया। अनुराग का अर्थ है प्रेम। प्रेम आया, और जब आया प्रेम सुहागी तो मोजन लहरा भागी। इसका गुटका चेंज कीजिए ऊपर का। तो जब आया प्रेम सुहागी तब मौज लहरा भागी। राग, विराग और अनुराग आता कैसे है वैराग? जल्दी से इसको सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की कृपा से ही वैराग मिलता है। एक ज्ञानी जिज्ञासु कहता है कि जीवन के अनुभवों में जब ठोकरें पड़ती हैं तो वैराग आता है, दुनिया से दिल टूटता जाता है। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, हम वापस बुला लेते, है ना? ऐसे बोलता है ज्ञानी, बार बार बोलता है। और साधक कहता है कि वैराग गुरु कृपा से आता है, सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से। और साधु कहता है कि वैराग सत्संग से आता है। लेकिन सभी कारण अपने अपने जगह पर सत्य हैं, पर यहां तो समझने की बात है, इतना सारा वैराग आपको समझाया क्यों जा रहा है? यहां चीरक वेश धारण करके 3500 से भी ज्यादा सुंदर साथ जी को धाम धनी अक्षरातीत स्वयं वैराग्य दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब जो सुंदर साथ इस कारी कामरी को, इस निर्गुण फकीरी वेश को, इस धाम धनी जी द्वारा प्रदान किए जाने वाले चीरक वेश को जो ग्रहण न करे, जो इसको धारण न करे, उसका अल्प भाग्य है, और मैं तो कहेंगे कि दुर्भाग्य ही है। डरिए मत। आपके वस्त्रों में रंग बिरंगापन दूर करके आपको चीरक भेष धारण करने को नहीं कह रहे हैं, वो तो खुद धारण किए हैं, और उस समय सुंदर साथ ने धारण किया था। धाम धनी आपको यहाँ पुनः कह रहे हैं, घर ही में न्यारे रहिए, कीजे अंतर में वास, तब गुण आपे बस हो वही, गयो तिमिर सब नाश। इस तरीके से वो आपको दे रहे हैं निर्गुण फकीरी भेष। और कारी कामरी का अर्थ सिंपल सा यही है, चीरक भेष का सिंपल सा मीनिंग यही है, गृहस्थी में संन्यास, जल कमलवत जीवन जीना। कैसे? एक ही लाइन में सुन लीजिए, जो हम करते हैं वो हम ना करें, जो हम नहीं करते हैं वो हम कर लें। क्या? हमारा एक है शरीर, एक है मन। हमने शरीर से करते हैं भक्ति, शरीर से करते हैं राज्य का कार्यक्रम, जो भी कुछ करते हैं, और मन लगा रखा है कहाँ? मेरे गुड्डू में, मेरे छुड्डू में, मेरे सामान में, मेरे वो जो भी कुछ रसोई में, और जो कुछ भी जिंदगी है हमारी, सारा जो मन है वो तो संसार में लगा हुआ है। और मन जो है संसार में लगा हुआ है, और शरीर जो है वो हमने परमात्मा की भक्ति में लगाया हुआ। उल्टा काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा? होना क्या चाहिए? मन लगाओ धाम धनी में, मन लगाओ प्रियतम के वाणी बीतक भक्ति आदि में, और अपना शरीर लगाओ संसार में, कर्तव्य निभाओ। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, कर्तव्य कर्म करो। नौकरी है 10 से 5 डेफिनेटली जाओ, स्कूल आदि है जरूर जाओ, माता बहनें गृहिणी है, पूरा काम सिस्टम से करो। जब ही तो भैरव ठाकुर के यहाँ पर जितनी भी गृहिणियां माताएं बहनें आती थी
पकड़ पकड़ के सुनाया उन्होंने अपने पतियों को, तेरा काम क्या पेंडिंग छोड़ा बता, अब बचे हुए टाइम में हम सोए, रोटी खाएं या कथा सुनने जाएं, भाई तुम्हारी क्या तकलीफ हो रही है? ताकत ही कहां से आएगी? ईमानदार के पास ताकत आती है ना? तो ऐसे मन लगाओ सुंदर साथ जी कहां? परमात्मा में, और शरीर लगाओ संसार में। जो ऐसा करता है वही इस जगत के अंदर में भक्ति करता है। शेष सब क्या करते हैं आपको मेरे से ज्यादा पता है। आइए आगे चलते हैं। तो बहुत जल्दी से श्री साहिब जी का जो फकीरी वेश है उसका हम आनंद लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसीलिए प्राणनाथ जी को फकीरी वेश आदि के कारण से एक नाम और भी वाणी में मिलकर में और लोग बाग भी दे देते हैं, मुझे ही कह देते हैं प्राणनाथ जी छोड़ो आप, मेरा जो रूप स्वरूप है और ये देख करके मुझे ही कह देते हैं क्या बाबा, कहते बाबा जी आप उधर हो जाओ। तो उनका नाम है बुद्ध बाबा आलम। किस लिए है बुद्ध बाबा आलम? बाबा बूढ़ा हो के खेल देखा उसने, अब बूढ़ा होएगा ना जब ये बाबा, तो ये खेल दिखाएगा तुम्हारे को, इस खेल के अंदर में संसार में लीला दिखाएगा। 11 वर्ष 36 वर्ष आपको ये 36,000 संयम के साथ में 11 वर्ष तक आपको लीला दिखाएगा। कौन? ये बुद्ध बाबा, बूढ़ा बाबा। कौन? हम सब मनमोहों का 16 साल वाला सिद्धार्थ जो शरीर से बूढ़ा होकर के दिखाएगा, इसलिए उनको बाबा भी कह देते हैं। खैर आनंद की बातें हैं। तो लालदास जी महाराज कहते हैं शिव जी का फकीरी वेश, गोटा सोबे सिर पर। थोड़ा सा जल्दी से इस श्रृंगार का आनंद लेंगे तो अपने कानों को खुला रखें, मैल मैल निकाल दें और बुद्धि के अंदर में जाए। जब बुद्धि में समझ में आ जाएगा तो उसमें से रस की बूंदें टपक टपक के अपने आप आपके दिल में अपने आप आएंगी। ज्ञान का काम ही यही है, चट्टानों को पिघाल देता है ज्ञान। ज्ञान क्या है? एक तरीके से वो अग्नि के रूप में है। ज्ञान अग्नि है, जैसे ही लोहे पे पड़ता है तो लोहा पिघल के पानी बन जाता है, और वो पानी जो बनता है यानी अहंकार रूपी जो ज्ञान से जो पिघलता है, तो वो अहंकार पिघलता है तो वो तरल होकर के हृदय में समा जाता है ना। तो ऐसे में जल्दी जल्दी सुनेंगे। गोटा सोबे सिर पर ऊपर कंडप्पी, दोए पुरत लोई धागे भरी ये पहनत है टोपी। टोपी कैसी है? जो आज सिंपल से आपको बिना वर्णन किए आपकी सेवा कर देता हूँ। आजकल जो जितने भी गुरु महाराज हैं जो गांव आदि छोटी छोटी स्थानों पर हैं या जो कम जगह पर हैं, जो पुराने जमाने में भगवा रंग की या सफेद रंग की टोपी पहनते थे, आजकल तो सब जरी कढ़ाई वाली पहनने लगे। वो नहीं, सिंपल कपड़े की टोपी, वल्लभाचारी टोपी कहलाती है ये बेसिकली, है ना। वैष्णव इसी को पहनते हैं, आपने देखा होगा, आपको पता भी है ना। तो गोटा सोबे सिर पर और ऊपर कंडपी, ऐसी टोपी आपने धारण करी जिसमें थोड़ा बहुत गोटा किनारी का जरा सा काम है। और जैसे सफेद है तो अब बिल्कुल सफेद अच्छी नहीं लगती, तो किनारी किनारी उसकी लाल नीली पीली जो भी कर ली। ऐसे अति सुंदर तिलक बनियो। अब आपने तिलक धारण किया, अति सुंदर तिलक बनियो। दोए रेखा बीच बिंद, कैसी? जैसे वृंदावन के अंदर में आप जाओ तो ऐसे बना करके, मतलब ये देखिए ऐसे बना के यहाँ बीच में बिंदी लगा दी, है ना। यूं तो वो है गोपी चंदन का तिलक, यूं लंबी लाइन वाला माथे तक ऊपर, और बीच में बहुत सुंदर चंदन का केसरिया रंग का तिलक है या रेड कलर का, कैसा भी। तो गोपी, यहाँ गोपी चंदन आई गया। गोपी चंदन सुपेद का, सफेद गोपी चंदन। गोपी चंदन क्या होता है सुंदर साहब जी? वृंदावन में जमुना किनारे की जहां मेरे धाम धनी ने लीला करी थी, उस रेत से बना हुआ जो चंदन होता है, जो तिलक होता है, उसको गोपी चंदन कहते हैं। सफेद रंग का मिट्टी होता है, चंदन नहीं होता है, उसको गोपी चंदन इसीलिए कहते हैं। तो जमुना जी की रास लीला करी हुई मिट्टी है। तो गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित मानो चंद्र, ऐसा मुखारबिंद मेरे अक्षरातीत प्रियतम का लग रहा है जैसे चंद्रमा खिला हुआ हो। श्रवणी शोभे कानों में, कानों में श्रवणी पहनी। क्या श्रवणी? मतलब एक आपने पुराने जमाने में माताएं बहने खाली एक सोने का है ना, यूं गोला सा पहन लेती है ना, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो भी है
बाली, हाँ बाली कहते थे, बस सिंपल सी होती थी, कुछ लेना देना नहीं है, ऐਵੇਂ यूं टांग ली, कोई मोटी कोई पतली कोई ऐसे, है ना। तो वो ऐसे वो सोने की श्रवणी सी टांग ली, और दोए बाले कंचन के, तो दोए बाले कंचन के, ये आई गया बाले तो कंचन के बाले हैं। और अत राजत छब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। तो इस तरीके से कहा, पहने कंठी तुलसी की, और तुलसी की कंठी पहन ली, है ना, तुलसी की कंठी पहन ली। और वास्तव में एक चीज आपसे निवेदन करी जाए, माने तो बहुत बेहतर, ना माने तो आपका प्यार है, कोई बात नहीं। प्रणामी होकर के पुराने जमाने में याद है आपको क्या कहा जाता था? आजकल कहते हैं तारतम किससे लिया है ना, थोड़ा प्रोफेशनल युग हो गया ना, इसलिए मंत्र किससे लिया है, तारतम किससे लिया है। पर पुराने जमाने में मुझे आज तक याद है, मैं जब बहुत छोटा था तो मुझसे ये कहा जाता था, पूछा जाता था, कंठी किससे बनवाई है? क्या कहा जाता था? कंठी किससे बनवाई है, बस इतना सा। मतलब ये हो गया कि तारतम मंत्र लेके दीक्षित किससे हुए हो, किन गुरु के शिष्य हो। तो कंठी आपसे निवेदन है, कोशिश करके जरूर से जरूर पहना कीजिए। तुलसी की कंठी है 10-15 रुपए में किसी भी मंदिर के बाहर, और नहीं तो ये पंचवटी देवी माता जी के मंदिर के बाहर में मिल जाती है, गोविंद देव जी ना जाए तो, और पन्ना धाम में तो ढेर मिलती है, पहननी चाहिए। और ओढ़नी और गोदड़ी ओढ़न की, हाथों लई बनाए, शैली सुमरणी मुतक्का, अंग शोभित है पाए। और वस्त्रों से बनी हुई ओढ़नी बिछाने के लिए सुंदर से आपने बनाई, शैली है, सुमरना है, मुत्तका है। मुत्तका कहते हैं ऐसे जिसमें अलग निरंजन करके यूं साधु नहीं बैठ जाता, कैसे होता है वो, बैठ के यूं हाथ टिका लेता है ना, कैसी ऐसे शेप और नीचे डंडी, है ना, हाथ टिका लेता, कोनी टिका लेता है, ऐस को कहते हैं छोटी लाठी। और सुमरना तो आपको पता ही है, जिसका आप कोई भी जाप नहीं करते हैं, आपको सबको पता ही है, ये रहा, हम कोई जाप वाप नहीं करते, हमको सबको पता है ना, जो करते हैं उनके चरणों में प्रणाम है। और इस तरीके से शैली, अब शैली समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं तेजी से। शैली क्या है? अच्छा, शैली कहां पहनते हैं, कौन पहनते हैं, चलो ये बताइए। शैली कहां पहनी जाती है, बताओ माता जी, आप बताओ बहन जी, हैं? तो गुम्बद जी में नहीं पहनाते क्या? तो दोनों बोलो ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शैली हुक्म के स्वरूप का प्रतीक है। कैसी होती है ये? आपने परांदियां देखी पुराने जमाने में? परांदियां कैसे होती थी? चोटी पे लगती थी जो, है ना, वो बहुत सारी अजीब अजीब सी, क्या पता क्या चीज होती है, वो जो भी धागा टाइप, है ना, यूं करके होती है, ऐसे वो उसकी माला बना दी जाती। जैसे नेपाल में आज भी ग्रीन कलर की और रेड कलर की शादी ब्याह में और सांस्कृतिक प्रोग्राम में पहनते हैं लोग, पर वहां शैली नहीं बोलते हैं, उसको कुछ भी बोलते होंगे, पर वैसी होती है, बहुत सुंदर होती है शैली। एक तो इस तरीके से शैली सुमरनी मुत्तका अंग शोभित है, काय उपरनी धोती पोछा और पैरे बांधे कमर, एक छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। लालदास जी कहते हैं इस तरीके की शोभा जो मेरे नाम धनी की है सबसे ऊपर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरीके से तूबे का पात्र है। तूबा समझते ही होंगे आप, तूबा पेटे का ढक्कन, पेटे में से पेटा सुखा के उसमें से गीला माल निकाल दो, तो अब वो जो बिना क्रैक हुआ जो पेठा होता है, जो सूख के लकड़ हो जाता है, तो वो उसको तूबा, उससे तूबा बनता है। आजकल तो लकड़ी के ही बन जाते हैं डायरेक्ट ही, पर पुराने जमाने में ऐसे बनता था। और एक और चीज थी, पांव खड़ाऊं और फिर आप सब चीज, ये सब चीजें आपने पहनी तो 3000 सुंदर साथ ने भी यही चीज धारण कर ली और सबके सब खूब खुशहाल हुए, आनंद मंगल में आ गए। यहाँ लालदास जी महाराज बहुत ही प्यारी चौपाई कहते हैं सुंदर साथ जी। वर्णन तो इसका और भी ज्यादा है, पर चूंकि समय की सीमा मर्यादा होती है इसलिए आनंद थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है, बाकी आप खुद पढ़ के ले सकते हैं। लालदास जी महाराज यहाँ पे बड़ी ही प्यारी चौपाई से मेरी रानी महारानी के लिए एक चौपाई कहते हैं।
श्री बाई जी ने भेख बनाइया, श्री बाई जी ने भेख बनाइया, शोभित है निर्गुण। अब बाई जी महारानी जी ने कौन सा कपड़ा पहना? निर्गुण फकीरी बेस वाला। कौन सा? विच कलर? क्रीम टाइप, है ना, पीच टाइप। पता नहीं क्या पहना होगा, पर निर्गुण फकीरी का मतलब यही होता है एकदम लाइट कलर का कुछ भी पहना होगा। साड़ी ही पहनती थी या वो लहंगा और जो देसी परिधान होता है वो पहनती होंगी, कभी साड़ी पहनती होंगी, जो भी कुछ रहा होगा उस समय, हमें तो ना पता है ना यहाँ लिखा है। तो श्री बाई जी ने भेख बनाइया, शोभित है निर्गुण, साज फकीरी राखत, और खुद अपने पास में सारा फकीरी का साजो सामान रखती। और यहाँ आपको माताओं बहनों को कह रहे हैं लालदास जी बैजूराज महारानी जी की ओर से इंगित करते हुए कि जंग दज्जाल से करें मोमिन। दज्जाल से जंग करते हैं कौन? मोमिन। कैसे? फकीरी वेश धारण करके। अब एक यहाँ आपको एक बात समझाता हूं, और उस समझाने के आधार पर आपको यह समझ में आएगा। जंग दज्जाल से करे मोमिन, निर्गुण फकीरी वेश पहन करके दज्जाल आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा पहलवान था और एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था। एक दो लाइन में उदाहरण से समझ लीजिए। एक बहुत बड़ा पहलवान, इतना बड़ा, वो खल्ली के जैसा बड़ा, लंबा चौड़ा, WWF जो भी होते हैं, और एक बेचारा सुपड़ा साकड़ा सा प्रोफेसर, बहुत इंटेलिजेंट। उस प्रोफेसर ने सवेरे सवेरे घोषणा कर दी, ये जो खल्ली है या ये जो WWF है, अंडरटेकर, ये मेरे को हरा नहीं सकता। क्या? ये मेरे को हरा नहीं सकता, आजा मैदान में। और साहब पूरे विश्व में हल्ला मच गया, ये प्रोफेसर पागल हो गया है क्या? फिर साहब मुकाबला हुआ, सब जने अपने उसमें कोर्ट में आए, और आते से ही करोड़ों रुपए का सट्टा लग रहा है, सब जगह स्टेडियम में बैठे हैं। प्रोफेसर सुकुड़ सा निकर पहन के आ गया, और पतला लग रहा है, और खल्ली तो वैसे ही खल्ली, वो WWF जो कि लोग देख के ही हंस रहे हैं, बोले प्रोफेसर पागल हो गया, मरेगा। पर प्रोफेसर ने, है ना उसके पास, तो प्रोफेसर ने जाते से ही, जैसे ही रेफरी ने कहा स्टार्ट, प्रोफेसर जमीन पे लेट गया, बोले खली ले आ, मुझे हरा। अरे मैं तो पहले ही हरा हूं, तो मुझे क्या हराएगा? समझ में आता है बात? जो पहले से ही हारा हुआ हो उसको कोई क्या हरा सकता है? मार जरूर सकता है, मरना सबने, बात ही खत्म हो गई। यहां निर्गुण फकीरी वेश धारण करके जब आप संसार के मोह से, स्वाद से, घर परिवार से, संसार से, वस्त्र आभूषणों से, जब पहले से ही मोह त्याग के फेंक चुके हो, माया तेरा क्या बिगाड़ लेगी? समझ रहे हैं बात? ऐसे माया, वो कह रहे दज्जाल सो करें जंग, जंग कर रहे हैं दज्जाल से। कौन? मेरी श्यामा रानी, बाईजी महारानी, राधे रानी जी के नेतृत्व में उनका अनुसरण करके। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी अपना श्रृंगार जरूर करें, माताएं बहनें, पुरुष भी, परंतु सिंप्लिसिटी को नहीं भूलें, अधिकता में ना जाएं, है ना। बस इतना सा यहाँ समझने की बात है। और अच्छा चलो ठीक है, आप अधिकता में भी चले जाएं, पर उस अधिकता में अपना मोह, अपना लालच को मत अटकाएं। बस ठीक है, मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई गल नहीं। समझ रहे बात? तो ऐसे में आनंद की बात वहां लालदास जी महाराज आपको बताते हैं। माया और दज्जाल में जरा सा अंतर है। बार बार शब्द आएंगे, ये आते भी हैं, आएंगे भी, आते भी रहेंगे, वाणी पढ़ते हो तो भी मिलते हैं। दज्जाल सिर्फ अवरोध को, बाधा को कहते हैं। किसको कहते हैं दज्जाल? धर्म विरोध धरा विषय कर्ता कुली दज्जाल। जो धर्म यानी श्री प्राणनाथ जी के संप्रदाय के प्रचार प्रसार में, या श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के प्रचार प्रसार में, या श्री प्राणनाथ जी के तत्कालीन ब्रह्म सृष्टि समुदाय जिन्हें आजकल धामी कहते हैं, उनके लिए जो कोई भी रोड़ा बनता है, अवरोध बनता है, जो बाधा बनता है, वो दज्जाल है। परंतु माया का एक
काम है रोड़ा अटकाना। माया का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि वो रोड़ा अटकाती है ना, माया एक काम है माया का रोड़े अटकाना। माया वास्तव में क्या है? या मां सा माया, या मां सा माया। जो नहीं है वो माया है, जो नहीं है, या मां सा माया जो नहीं है फिर भी दिखाई देती है। और सच्ची में क्या, वो जो नहीं है वो फिर भी दिखाई देती है और वो ही सच लगती है, और जो सच है वो झूठ लगता है। इसी का नाम माया है। शरीर है, आत्मा है, दो अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों को इकट्ठा मान लेना अज्ञानता है, यही माया। अब अनुभव जो है, बहुत प्यारी बात है, जो अनुभव कर रहा है, समझिएगा, जो अनुभव कर रहा है वो और जिसका वो अनुभव कर रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं ना। फिर आप एक कैसे कहते हैं, हम एक कैसे कह लेते हैं? यही माया है। हमारी आत्मा शरीर का अनुभव कर रही है, न कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। ऐसे में माया बहुत विस्तृत चीज है, और माया को समझाने के लिए वाणी में इतना कहा गया है कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये माया समझ में आवे या नहीं आवे, पर मैं यहाँ राज्य की कृपा अपार मेरे से कहता हूँ, ये माया डाइल्यूट होकर भाग जरूर जाती है। समझ में वाणी कितनी आए मुझे नहीं पता, पर माया जरूर निकल जाती है हमारे में से। ये राजी महाराज की वाणी की शक्ति है। ये इल्म लिए ऐसा होता है, नजर पड़े बीच बका। क्या ये इल्म को तू ले, तेरी नजर अपने आप बका अखंड में चली जाएगी, और जिसकी नजर अखंड में चली जाएगी तो खंड रूपी संसार से अपने आप बढ़ जाएगी। तो जीवरा क्यों कर पकड़ेगा, कैसे पकड़ लेगा, है ना? जब आया प्रेम सुहागी तो मौजल लहरा भागी। तो इस तरीके से मंद स्वर की बीतक में धामधनी जी ने निर्गुण फकीरी वेश श्रृंगार किया। अब यहाँ मंद स्वर की बीतक में एक और बड़े आनंद के दो प्रसंग और हैं, छोटे, जिसको हम कहते हैं विरह का प्रकरण। कहाँ अवतरित हुआ और क्यों अवतरित हुआ, और टुकड़े मेरे धनी ने मांगे बहुत भ्रम है, न जाने कौन कौन क्या क्या भ्रमित कर देता है आपको। मेरे धाम धनी बाईजूराज ने टुकड़े मांगे, बताना अभी मेरे को, पूरी बीतक पढ़ के बता देना एक। और दूसरा, फिर वाणी में राज्य खुद कहते हैं मैं भटकी बीच दुनी के। बताओ सच क्या लिखा है राज्य ने? वाणी वाला सच है, राज्य ने भीख मांगी, और दूसरा बीतक में राज्य ने भीख मांगी, टुकड़े मांगे, ये मंगवाए। और मंगवाए क्यों, खुद क्यों नहीं गए? देखो ये आनंद लेना अभी आप धनी की मेहर से, बड़ा सतर्कता से, शुद्धता से, निर्मलता से आप उस प्रसंग में बने रहना। 1737 में डटे रहना, टिके रहना। आपको राज्य महाराज निश्चित रूप से कुछ न कुछ आनंद जरूर देंगे। इस टुकड़े प्रसंग का मर्म आपके हृदय में आएगा, आएगा, आएगा। कब? जब आप कहेंगे राज्य से कहेंगे, है ना? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो यहाँ कहते हैं मंदसौर के बीच में कि राह बीच रामपुरा, तहां निकट चारण का गांव, तहां उठाई हवेली, लगे ईंटे पारने का काम। या रामपुरा में चारणों का गांव था। चारण कौन होते हैं सुंदर साहब जी? चारण कहते हैं भाट को, गायकों के गवैये, इसको चारण बोलते हैं। जो राजाओं को शादी ब्याहों में जो गीत गा गा करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं और सबको प्रसन्न करते हैं, जो चापलूसी कर करके गाना गा के करते हैं, उसको चारण कहते हैं। और सुंदर साथ ने ईंटें खुद बनाई और हवेली तैयार करी। और यहाँ इस गांव का मालिक जो था, या जो हेड था, उसका नाम पूर्णमल था। और सभी महिला सुंदर साथ और श्री बाईजूराज महारानी जी को उस हवेली में ठहराया गया। यहाँ मैं जब इसको सुबह पढ़ रहा था तो मैंने 2-3 बार ऊपर नीचे सारी चपैयां पढ़ी, और मैंने देखा जब बाईजूराज महारानी जी को और समस्त महिला बच्चे सुंदर साथ को उसमें ठहराया तो पुरुष कहाँ बाहर सो रहे थे, रात को कहाँ सोते थे?
मैं सोच रहा था वो कौन से पेड़ के नीचे सोते होंगे, वो जगह ही कहाँ है ये वाली, जिन पेड़ों के नीचे मेरे धाम ने सोए, या तंबू डाला या चद्दर डाला कि नहीं डाला। सोचा करो ऐसी बात है, यही तो मौज है। तो जब पूर्णमल चारण की माँ जो है वो ईमान लाई शिव जी में, और वो सेवा में डट गई, खूब भोजन प्रसाद आदि सभी सामग्रियां और सब उनको जितनी जरूरत है छोटी मोटी, जो बेचारी की जितनी माता की जो हैसियत थी सब सेवा करती। यहाँ बैरी साल नाम का एक मनुष्य था जो बैरी हो गया, है ना। बैरी साल नाम है और बैरी हो गया किसका? भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का, महात्मा का, साधु का, संत का, यानी कि हमारे सच्चिदानंद पार ब्रह्म का। अच्छा, यहाँ बार बार भगवान ईश्वर इसलिए बोला जाता है, उस समय तक सबको समझ नहीं है कि ये सिरताज है, इसलिए बोला जाता है ना। हमको समझ है तो हम नहीं बोलते, हम तो राज्य बोलते हैं। लेकिन जिनको समझ नहीं है वो तो यही बोलेंगे ना, भगवान है, महात्मा है, ईश्वर के अवतार है ना, हनुमान जी आ गए हैं, गणेश जी आ गए, सब यही बोलते हैं। तो बैरी साल बैरी हो गया, लूटने मारने की उसने ठानी। देखा इतने बड़े लोग हैं, इतना माल मत्ता है। यहाँ पूर्णमल चारण की माँ आई और लाठी हाथ में लेके खड़ी हो गई कि जो कोई मेरे घर पधारे हुए इन महात्मा साधु जन का बुरा चाहेगा, इन पे नजर गलत डालेगा, मैं उसको पशुओं की भांति लाठी से पीटूंगी। ऐसा कहते ही पूर्णमल चारण के पूरे घर में हलचल मच गई, सब एक्टिव हो गए और उसने बैरी साल डर के मारे वहां से भाग गया। यहाँ मतलब क्या है सुंदर साथ जी? मतलब ये है कि अगर माताएं बहनें ठान लें कि हिंदू धर्म का उत्थान करना है, पुनः उत्थान करना है, जन जन में हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को वापस लाना है, एक एक गरीब हिंदू को हमने कम से कम इतना जरूर उसका सेवा करना है कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। ऐसा जब माताएं बहनें ठान लेती हैं तो पुरुष तो बेचारे वैसे ही उनके पीछे पीछे चलते हैं। अकड़ने को वो ऐसे लगता है जैसे ताकतवर है, पर अकड़ते उकड़ते नहीं है बेचारे। वो आदमी जो है औरत के पीछे ही चलता है, सदा बाहर भाई है बहन के पीछे चलता है, यूं मारने को पीट पाट लेगा, पर बहन जरा सा लाड करेगी, रोएगी, भाई बेचारा पीछे पीछे घूमेगा, है ना। ऐसे ही पति पत्नी, ऐसे ही माँ बेटा, ऐसे जो भी कुछ समझ लीजिए। तो माताएं बहनें ही असल में शक्ति का प्रतीक है। शक्ति वास्तव में माँ ही है, माँ मतलब स्त्री ही है, मातृत्व में ही शक्ति है। और किसी में है भी, पुरुष को जन्म देना पड़ जाए बच्चे को तो पुरुष खत्म ही हो गए होते आज तक डर के मारे। माता में ही शक्ति है, जननी में ही ये शक्ति है। तो इस तरीके से आप सब हवेली छोड़ मंदसौर आ गए, वहां से रास्ते में गांव था, उस समय की बात है। तो यहाँ जब सनंदे गाते थे, बिना एक मोहम्मद की सनंद गाते थे, तो एक दौलत खान पठान नाम का व्यक्ति था, उसको जोश आया, वो दीवाना ही हो गया। फिर एक दिन ऐसे आनंद मंगल की मस्ती मौज की लीलाएं चलती रही सुंदर साथ जी। फिर यहाँ पर एक दिन एक कृपा राम नाम का सुंदर साथ आता है। कृपा राम इकाइया कहाँ पाती ले पुकार, उदयपुर का सात पहाड़ों में हुआ विलाप करनार। यहाँ कृपा राम नाम का एक सुंदर साथ आता है, जो उदयपुर का सुंदर साथ है, जो पहाड़ों में छिपा हुआ है। वो अब उनकी हालत, रोटी पानी संकट सब कुछ उन पे आया हुआ है, बहुत दुखी हैं। सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। ये कौन लोग हैं पता है आपको? ये कौन पीड़ित लोग हैं? सुंदर साथ ही हैं, लेकिन कौन है ये? कहां से आ गए? जब सारे सुंदर साथ को लेके शिवजी साहब जी मंदसौर आ गए, दिल्ली छोड़ उदयपुर आए, उदयपुर छोड़ मंदसौर आए, तो ये उदयपुर में कौन रह गया? यही तो आनंद की बात है। जो शिवजी साहब जी को छोड़ गया वो सब पहाड़ों में रुल गया, वो सब बिखर गया, कष्ट संकट से भरा हुआ है। ये सुंदर साथ में ईमान की कमी, और अच्छे से कहा जाए तो शिवजी साहब जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाला वो सुंदर साथ है, जो उदयपुर से आगे मंदसौर शिवजी के साथ में XYZ रीजन से नहीं गया। ठीक है ना। तो यहां मतलब क्या है? जो तारतम वाणी और बीतक से मुकर जाता है, पढ़ के भी जो समझाइयां समझे नहीं, माने नहीं, फुरमान होता है, उसको बेचारे को 6 प्रकरण ये पढ़ने पड़ते हैं रोज। नहीं तो क्यों पढ़े? किस बात का दुख? धनी न देवे दुख चिल जेता। क्या धनी न देवे दुख चिल जेता?
तो पढ़ने की जरूरत क्या है आपको 6 प्रकरण, जब धनी दुखी नहीं देते। लेकिन दुखी हम क्यों होते हैं? एक माया करत है भारी, क्या राज जी महाराज दुख नहीं देते हैं, ये माया है हमसे जो भारी करके जो दुख देती है। तो इस तरीके से प्यारे सुंदर साथ जी विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी महमद। 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए कलाम, तभी पहुंची हमको हुई मेहर पर इस्लाम। यहाँ 5 दाखिल किए पर हम 6 कीर्तन जो है अपने विरह के प्रकरण जो है हम बोलते हैं, गाते हैं और पाठ करते हैं रोज सुबह शाम। और इस तरीके से 36 से 41 प्रकरण तक कीर्तन ग्रंथ में ये 6 प्रकरण हैं जिनके पाठ करने से सांसारिक दुख और भौतिक कष्टों की निवृत्ति होती है। इस तरीके से यहाँ 6 प्रकरण अवतरित हुए और सुंदर साथ पर वो जो कसाला आया था वो दूर हो गया। सारा सुंदर साथ उदयपुर से इकट्ठा होकर के वो भी आके श्री जी को बाद में मिल गया। इस तरीके से श्री जी जब मंदसौर के पास रामपुर के दुधलाई गांव में थे, वहां से मुकुंदास जी को आपने औरंगाबाद में राजा भाव सिंहाड़ा की जागनी के लिए भेज चुके थे पहले से। तो यहाँ पर और लीला चल रही है कि इब्राहिम नाम का एक मुसलमान था जिसकी सहायता से लालदास जी कुरान का टीका लिखते थे, वेद कतेबों का समन्वय हो सके इसलिए। और फिर एक दिन उसके मन में दज्जाल आया, उसने देखा ये काफिर कुरान बांटते हैं, तो उसने अपनी तफसीर उसे नहीं वापस मांगी। और जब इब्राहिम से कैसे निपटा जाए ऐसा जब राजी महाराज और लालदास जी और सबने विचार किया, तो यहाँ विचार कर ही रहे थे कि मोहब्बत खान पठान नाम का एक सिर जी पर ईमान लाने वाला व्यक्ति वो आया। उसने इब्राहिम को श्री जी के चरणों में दबा करके मार पीट के झुकाया और डराया धमकाया और लाके माफी मंगाई। फिर टीका का काम शुरू हो गया और पूरा किया गया। यहाँ एक और चुगली आ गई, चुगली एक और कितनी चुगलियां हो गई सुंदर साथी, लास्ट में गिनेंगे, है ना, कितनी चुगलियां आ गई ये लास्ट में गिनेंगे। तो यहाँ इब्राहिम ने लालदास जी से और केशवदास जी और इन सबसे बदला लेने के लिए मुगलों की सेना में शिकायत कर दी कि काफिर कुरान बांटते हैं, काफिर कुरान बांटते हैं। और सुंदर साथ को पकड़ने के लिए उसने सिपाहियों में जब शिकायत करी तो सिपाहियों ने सेनाएं दौड़ा दी। इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काऊ चित्त न हुआ मरोर। तो यहाँ पर जैसे ही ये हुआ तो किसी का चित्त मरोर यानी कि दिल में कोई दुख आदि नहीं हुआ, कोई जुदाई नहीं हुई, सब जने साथ जुदे जुदे रह रहे हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं है। आत्म सौनी एक दी से जुजवी से दी से दे। तो इस तरीके से वहां पर दूर पहाड़ों में अलग अलग सब सुंदर साथ रह रहे हैं। यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं छिप रहे जुदे जुदे, आमे नीदार को एक बेर। बिहारी जी की तरफ 2 बेर आगे दक्षिणा देने वाला नहीं, ये प्यार से मिलने आते हैं, एक बार दिन में 24 घंटे में खुराक लेने आते हैं, बिना दर्शन दीदार के मर जाएंगे, है ना, इसलिए आते हैं। कहते हैं छिप रहे जुदे जुदे, आवे दीदार को एक बेर, जोरी भर के लावी टुकड़े मांगे फिर। श्री राज आरोगत एक सो एक इनकी जोरी के, सो बतावत आप अपने एगाया में, राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलों पहुंचाए, इन मजलों पहुंचाए। मैं अजमा रहा हूं तुमको ये अजमाइश, साथ को करते हैं हक सुभान, के मोमिन की माया मिले होत है पहचान। मैं अजमाइश कर रहा हूं तुम्हारी। अब भिक्षा बनवा के क्या आजमाइश होती है ये देखिएगा सुंदर साथ जी कि आप सब सूरत से चले थे और बैराग
धारण करके चले थे। शिवजी साहब जी के साथ झंडा उठा के चले थे, 500 जने थे और सन्यासी का, गृहस्थी सन्यासी का रूप धारण करके चले थे। और 6-7 साल बाद में उदयपुर के तालाब तक ही आप संसारी गृहस्थ हो गए वापस। सारे के सारे गृहस्थ जो संसारी हुए थे, सारे के सारे गृहस्थ जो सन्यासी हुए थे सूरत में, वो उदयपुर तक आने तक वापस गृहस्थ हो गए, भूल गए माया में, सब भूल गए। पैसा भी इकट्ठा कर लिया, रुपया भी इकट्ठा कर लिया, अपने जुट समुदाय में गृहस्थी बसा ली, सब एक दूसरे का जो भी कुछ है। तो यहाँ पर उदयपुर में राज जी ने पुनः त्याग करवाया। पहले सूरत में त्याग करके चले, पर जोड़ लिए तो राज जी ने वहां सबका त्याग कराया। आज यहाँ राज जी महाराज ने भिक्षा मंगवा करके, भीख मंगवा करके उनके अंदर के इस मोह अहंकार को विनष्ट कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कैसे कर दिया? लोकल एग्जाम्पल से समझ। मैं भीख लेने जाऊं किसी के पास, ये संस्था है, ये मंदिर है, ये मेरा खुद का साहित्य का प्रकाशन संस्था है, कुछ दान दे दो, दक्षिणा दे दो। मैं बैठा हूँ 15-20 मिनट, उसने रोका और रोक करके मुझे कुछ दिया, मैं लेके आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत बुरा लगा, इतना कम दिया, इतनी देर बिठाया, चलो कोई नहीं, राज्य का काम है, करना पड़ता है। ऐसे ही तो करते हैं सभी हमारे जो व्यवस्थापक गण है, वो ऐसे ही तो करते हैं सब काम। थोड़ा सा बुरा लगता है कि सामने वाला कैसे तंग कर रहा है, लेकिन एक अब इसी कल्पना को दूसरे तरीके से करो। सच्ची में बाहर गेट पर आपके भिखारी आया हुआ है, भिखारी जो होती है भिक्षा मांगने वाला, और वो भीख मांग रहा है। आप उसको कभी अपने अजीब अजीब शब्द कह रहे हो, कभी धक्का मार रहे हो, कभी उसको गेट बंद कर रहे हो, कभी आप उसको कुछ दे रहे हो, कभी कुछ अच्छा है तो बर्फी दे दी आपने उसको, कभी 10 रुपए दे दिए। उसने कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, उसने सिर्फ लेना है और चले जाना है, और नहीं देना है तो भी चले जाना है, उसने फिर भी कुछ नहीं कहना है। अब बताओ अहंकार पूरा कैसे नष्ट हुआ? भिक्षा मंगवाते ही अंदर में जितना भी कुछ था सब विनष्ट हो गया। तो आपको जिस दिन सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण बटुक के लिए आपको बटुक बनाया जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है, आपका मुंडन करके जनेऊ संस्कार होता है, उस दिन आपको 5 घरों में जाके भिक्षा मांग के लानी पड़ती है। भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि, गुरु को लाके देनी पड़ती। और यहां जैसे ही भिक्षा मांगते हो, आपके अंदर का लौकिक अहंकार, आप चाहे राजा के बेटे हो, सब विनष्ट हो जाता है। इस तरीके से धामधनी जी ने आपके दिल भीतर में से सारा अहंकार समर्पित कर दिया, समर्पित करा दिया। अब आप किसी रेस में नहीं हो, कोई भागदौड़ नहीं है जीवन की, बैठे जो मिल जाएगा ठीक है। इंग्लिश में भी एक कहावत है, बेगर्स हैव नो चॉइस। क्या कहावत है? बेगर्स हैव नो चॉइस, कि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। ऐसे ही जो श्री राज जी महाराज के भक्त होते हैं, जो राज्य के प्रेमी होते हैं, उनके पास में भी कोई चॉइस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि विधि राखे राज, तेहि विधि रहिए। जैसे नहीं रखेंगे वैसे रहेंगे। तो ऐसे ही सुंदर साथ राजी होए के बाता करे, उस दिल ए दिन हम कब पावहीं, रहे एक दूजे हिलमिल। एक कब मिलेगा ऐसा दिन, कब आएगा? इस सेवा साथ की सेवा बड़े प्यार नाल करो, इत्थे सेवा के धाम विच नहीं हो लगती, नहीं लगती, सच्ची में नहीं लगती। धाम में तो जाते ही एक व्यक्ति ऐसा है वहां पुरुष नाम का, वो आपको अपने चक्कर में ऐसा उलझाएगा कि उसी की सेवा करते रह जाओगे। उसका नाम क्या है? परम धाम में एक पुरुष है ऐसा, जहां आप पहुंचोगे तो वो आपको अपने चक्कर में उलझा देगा, बस आप उसी के पीछे पीछे लगे रहोगे।
कौन है वो आदमी? राजी महाराज। यहां पर आप सुंदर साथ को सुविधा है कि वहां 12,000 सुंदर साथ राज्य पे लगा हुआ है, यहां आपको सुविधा है राज्य की भी सेवा करो, श्यामा जी की भी करो और सुंदर साथ की भी सेवा करे। यही बात हृदय में लेकर के श्री मिहिर राज जी ने विक्रमी संवत 1713 में क्या किया था? रसोई उत्सव किया था सदगुरु स्मृति में, सब साथ को इकट्ठा करने का। तो यहाँ आगे लालदास जी महाराज कहते हैं, मोमेंट राजी हुए के बाता करे कुछ दिल, ए दिन हम कब पा वहीं रहे दूजे हिलमिल। फिर श्री जी साहब जी ने बड़ी प्यारी बात कही जो हम पहले भाव को बोल दिए। श्री जी ने सबको फिर मिलकर के कहा, तुम सिर्फ भाना दज्जाल का, तुम मेरे सुंदर साहब जी तुमने दज्जाल का सिर्फ भाना है ना तोड़ दिया। तुम सिर्फ भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस, रहे बहुत बल सूरत में संग जोश जबराइल खास। तुमने सिर फोड़ दिया दज्जाल का आज, क्यों? ये जो मैंने तुमसे टुकड़े मंगवाए हैं, एक चीज ध्यान रखना, खूब सारे लोग कहते हैं मेरे राज्य ने हमारे लिए टुकड़े मांगे और रोते हैं बैठ कर। ये सब गलत है, रोने होने की जरूरत नहीं है, ये रोने का प्रसंग नहीं है। ये तो वो प्रसंग है जिसमें आपको धाम धनी जी के बेर चरणों लाग के थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? जो काम हमसे हो नहीं रहा था राज्य ने हाथ पकड़ जबरदस्ती करा दिया, आपसे ही तो छूट नहीं रहा था। क्यों ए न छोड़े माया हमको, हम भी न छोड़ी जाए। अरे ये माया हमें छोड़ती नहीं है, और सच्ची बताएं दिल की बात, हमारा मन ही नहीं है माया छोड़ने का। एक तो हम ऊपर से बोलते हैं ये माया नहीं छोड़ती, सच्ची में तो अंदर खुद के मन पड़ा गोलगप्पे मिल जाए तो देख ही लेंगे थोड़ा सा, है ना। एक कद्दू की सब्जी खा के दुखी हो गया बिना नमक के, है जी। थोड़ा सा शादी में देखो आप कभी भी जाके क्या होता है बहन जी, वो डिनर वाली जगह खाली पड़ी होती है, उस तालों वाली जगह में आनंद मंगल चल रहा था, लूट मची होती है वहां। ये क्या है? क्यों ये न छोड़े माया हमको, हम भी नहीं छोड़ी जाए। स्वाद भी एक माया है, माया का प्रकार ही है। अब आप रहे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल स्वाद नहीं कबूल खावे किन्न। कभी देखा है ये चुपई अपने ऊपर लगाओगे ना 3 दिन बाद बीपी डाउन हो जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं मसाले वाला खाने को, बीपी गिर जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, है ना। तो ऐसे में धाम धनी ने क्या किया? तुम सिर भाना दज्जाल का कुटुंब कबीला आस। अब यहाँ सबसे प्यारी चौपाई है, इसलिए रोना नहीं सुंदर साहब, थैंक यू देना धाम धनी को। हे धाम धनी, हर साल आप किसी गुरु विद्वान साधु संत महात्मा को विराजमान करके लालदास जी के मुख से आप कहलवाते तो हो, पर हमारी थोड़ी बुद्धि में जाता नहीं है, थोड़ा ढीठ है, कठिन कठोर अति ढीठ है, थोड़ा कृपा बनाए रखो। तो ऐसे में यहाँ लालदास जी सबसे प्यारी बात कहते हैं, यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन है, उसको भी थोड़ा प्यार से आप अपने चित्त में लीजिए। श्री बाई जी ने इन समय सेवा करी मोमिन, दिल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। बाई जी राज महारानी जी ने यहाँ सेवा करी। कुछ एक लोग महापुरुष क्या कह देते हैं, बाई जी राज महारानी जी ने रसोई खुद बनाई, गोप से चलाई खुद। अरे भैया 4000 सुंदर साथ बैठा हुआ है, 4000 सुंदर साथ के लिए कोई रोटी सब्जी बना सकता है एक जना, और वो भी माता, और वो भी मेरी फूल जैसी कोमल बाई जी राज। सोच कर देखो। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे हमारे मंदिर में कोई ट्रस्टी है, व्यवस्थापक होते हैं, एक कोई सुंदर साथ है, यहाँ भी बैठे हैं एक, तो वो उन हलवाई आदि जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर में एक नियंत्रक, एक व्यवस्थापक, एक निगरानी के रूप में बैठ जाते हैं। भैया सब चीज अच्छे बनाना, स्वादिष्ट बनाना, कहीं कोई गलती मत छोड़। ये बाईजीराज महारानी जी ने वहां सेवा करी है, लिखा भी हुआ है। बाई जी ने इन समय सेवा करी, मोमिन दिल बनाए आगे धरे। सब अपने दिल से बनवा करके सुंदर साथ के आगे परोसाई का कार्य अपने हाथ में लिया। कौन कौन से 2 कार्य लिए? एक, निर्माण भोजन का अच्छे से हो जाए, रसोई अच्छी बनी। कौन सी रसोई? वो भी कौन सी? जो टुकड़े मांग के लाए हुए हैं वो वाली को और थोड़ा सेटल कर लिया जाए और अच्छे से स्वादिष्ट बना करके श्री बाई जी ने खुद अपनी पर्सनल निगरानी में
परोसाई को लिया और 3000 3500 जितने भी सुंदर साथ हैं उनको परम परम दिव्य आनंद प्रदान किया। टुकड़े वाले प्रसंग राज जी की कृपा से जितने भी दिन वहां 3 5 6 7 दिन चला होगा वो उतने दिन रामधनी जी ने स्वयं बैजूराज महारानी जी ने ये दिया। बोलिए श्री बैजूराज श्यामा महारानी जी की भंडार सबके भरे रहे। ऐसे ही बैजूराज महारानी जी का ही एक और बड़ा प्यारा भाव होता है। श्री श्यामा जी ने हमारे यहाँ के जितने परमहंस महाराज हैं प्रणामियों में उन सबको अपनी पावर्स दी हुई है। किसके लिए? भंडारा भरे रखने के लिए। इसीलिए हम पंजाबी जो जयपुर में या कहीं पर भी हैं उनके यहाँ चाहे वो किसी भी परमहंस महाराज जी की गुरु गादी को मानते हो, परंतु जब कभी भी लंगर प्रसाद होता है तो जयकारा कौन सा लगता है? बोल बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। क्यों लगता है? भंडारे के मालिक हैं, बरकत के भंडार हैं, वो देने में दाता हैं, वो देने पे आते हैं तो दिए जाते हैं। खुद के खाली होता है तो बैजूराज श्यामा महारानी जी परमहंसों के भंडार पीछे से भरती जाती है, वो दिए जाते हैं। ये है लुटाने वाला आनंद। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि मेन हेड कौन है? सदगुरु ब्रह्मानंद है ना। मेन हेड सदगुरु कौन है? ब्रह्मानंद। इस तरीके से बैजूराज महारानी जी यहाँ आनंद देती हैं। सैकड़ों सुंदर साथ हैं। एक दूजे को सेवई हर बात कर चित्त हेत कर मिनो मिने कहूं सत न बैठक। इस तरीके से सुंदर साथ जी आप थोड़ा बस अब समय सीमा हो गई है, अब यहाँ चिंतन करें धामधनी जी ने टुकड़े क्यों मंगवाए। एक तो ये समझ में आ गया कि हमारे अंदर से अहंकार निवृत्त करने के लिए, मोह माया पूरी निवृत्त करके हमको पूरा पूरा अपनी शरण में लेना है। कैसे? जैसे काल माया के ब्रह्मांड में सखियां थी, राजी ने कहां जाएगी वेणु बजाई, सखियां सभी लई बुलाई और काल माया का सारा प्रभाव समाप्त करके राजी महाराज ने सारी सखियों को योग माया में शिफ्ट किया। काल माया खत्म हो गई और योग माया में सखियां निर्मल होकर आ गई। निर्मल होकर के आई हुई सखियों का भी राजी महाराज ने पुतला कर दिया, उपलम्ब दे दिया, उनकी भी चेकिंग कर ली और देख लिया कि अब इन सखियों में काल माया का कोई तत्व, कोई भावना कुछ भी विद्यमान नहीं है। तब रास रचाई। इसी तरीके से प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी ने अपने समस्त ब्रह्म सृष्टि समुदाय को नापा, तोला, पहचाना, काल माया को कटस्थ करा करके चेक कर लिया। हाँ, ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम गुम्बद जी मंदिर, बंगला जी मंदिर में ब्रह्म चबूतरे पर जाकर के 11 वर्ष तक अखंड जागरी रास लीला का सुख आनंद प्राप्त करने की अधिकारिणी सखियां हैं। जो भिक्षा मांगता है वही धनी को प्यारा है। क्यों? लिखी फकीरी ताले में नहीं। मोमिन आकिल है, हक्कुल आकिल है, आरिफ है, विद्वान है, इल्मी है, पर उनके ताले यानी भाग्य में लिखी फकीरी ताले में, उनके भाग्य में फकीरी लिखी हुई है। कौन सी फकीरी है? दोनों प्रकार की। एक संसार के मोह ममता माया की फकीरी और दूसरी फकीरी कौन सी? अहंकार रहित होने के कारण से सिवाय श्यामा जी के चरण के अतिरिक्त कुछ भी तो दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से धामधनी जी ने वाहिदत को भी, वाहिदत के उन तनों को भी जागनी ब्रह्मांड में निम्नतम अभावतम अवस्थाएं दिखाई। क्यों? लास्ट में क्यों? अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एय, खेल देखे अक्षर का जय, दुख रूपी जड़ रूपी संसार, राजी दिखाओ राजी दिखाओ राजी दिखाओ, तो लो देखो। इससे बदतर, इससे निम्नतम अभावतम अवस्था कोई नहीं हो सकती कि जो 500 सुंदर साथ या जो भी कोई सुंदर साथ अच्छे खासे घरों में सेटल्ड थे, उनको भिक्षुक बना दिया राजी महाराज ने और दुख का खेल दिखा के वापस अमीर बनाएंगे, धाम पन्ना ले जाके। बोलो श्री प्राणनाथ। इस तरीके से राजी महाराज वहां कहते हैं, पहले कहर करी सो भी वास्ते मेहर। कहर मतलब
संकट डाले पहले केहर करी सो भी वास्ते मेहर। और फिर धामधनी पुनः वाणी में कहते हैं कि इलम अंदर यों कहते हैं, ए इलम अंदर यों कहते हैं, ए जो निस्बत देखत दुख, ए इलम अंदर यों कहता है, ए जो निस्बत देखत दुख, इन दुख में बका रस के हैं हक दिल में कई सुख। इस तरीके से ये टुकड़े का प्रसंग क्या है? आनंद उत्सव है। ये आनंद उत्सव है। क्यों? अब मेरे हृदय में निर्मलता आ गई है, और निर्मल होना यही सो और धाम दर्शन। जो निर्मल नहीं है, जो संसार का मल लेकर के अपने हृदय में बैठा है, उसके अंतर्गत धाम धनी अक्षरातीत का आना असंभव असंभव असंभव। इसलिए धामधनी जी ने टुकड़े मंगवा के आपको निर्मल कर दिया, सरल कर दिया, आपको द्रवीभूत कर दिया, और माया का जितना प्रभाव था सारा का सारा धनी ने समेट करके अपने चरणों में ले लिया। माया गई पोता ने घेर। आप सुंदर साथ की भी माया पोता ने घेर गई प्रसंग में। और धनी से प्रार्थना कि जहां जो जो सुन रहा है, जैसे भी सुन रहा है, उसके भी हृदय में से, बुद्धि में से माया हो जाए, चली जाए पोता ने घेर। आइए सुंदर साथ जी 8 माह मंदसौर रहे, फिर आगे गए औरंगाबाद आदि। आज की आखिरी चौपाई को बांच के प्रसंग को विश्राम देंगे। श्री महामती कहे ऐ मोमिनो, ए मंदसौर की विदा कर, अब यहां से आगे चले, सो कहो कम श्री बैजूराज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साथ जी की जय, श्री सुंदर साथ जी साहेब जी के चरणारविंद में सोचित कीजिए, कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री श्यामा महारानी जी की प्रणाम।